सो हाई गाइज, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई केम अप विद दिस सच लॉन्ग वीडियो एंड आपकी नीट को भी अब सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, 1.5 मंथ, जो लिटरली आई नो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बट इट्स एक्चुअली अ वेरी थ्रिलिंग सिचुएशन। अभी एमबीबीएस में आने के बाद इतना थ्रिल हमें नहीं मिलता जो मुझे नीट के आखिरी के 1.5 महीने में थ्रिल मिला था। तो enjoy this moment a lot. Basically, instead of making some any bizarre video कि can I crack NEET 2025 if I start right now और ऐसे वीडियोस बनाने की बजाय I thought to make video on the most search question of all the NEET aspirant. तो लास्ट 2 महीने में आप सबसे ज़्यादा सर्च करते हो और लास्ट 2 महीने में इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पूरी नीट की प्रेपरेशन कि आपके 1.5-2 साल सेपरेट और आपका लास्ट का 2 महीना शुड भी सेपरेट बिकॉज लास्ट के 2 मंथ में मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन होती है। बहुत ही टॉपर्स भी डाउन चले जाते हैं, बहुत डाउन वाले बच्चे भी टॉपर्स बन जाते हैं। बेसिकली केम अप विद 7 क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी रियली हाई यील्डिंग क्वेश्चंस एंड अगर आपको इनका आंसर्स मिल जाए थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस इन 2 मंथ। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज अभी तक तो आपका पार्ट टेस्ट हो रहा था, कुछ चैप्टर वाइज आपके टेस्ट हो रहे थे तो आप वही पढ़ते, तो आपको मालूम था कि मुझे कुछ चैप्टर्स पढ़ने, इनका मॉक टेस्ट देके आना, इनकी एनालिसिस करनी। लेकिन अब ये 2 महीने में पार्ट टेस्ट तो हो नहीं रहे, फुल सिलेबस होते जा रहे हैं, तो अभी 2 महीने में पूरा रिविजन सिलेबस रिवाइज कैसे करना, दैट इज ओनली थ्रू फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। मुझे ऐसा लिटरली लगता है लास्ट के 2 महीने में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो चालू कर ही देनी चाहिए आपको। अगर आपके कोचिंग वाले रख रहे हैं देन इट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आपके कोचिंग वाले सिर्फ आखिरी के महीने में रख रहे हैं तो थोड़ा कोचिंग को भी साइड हटाओ और अभी से अपना फुल सिलेबस पर्सनल कोई ऑफलाइन खरीद के देना चालू कर दो। बिकॉज मुझे जेन्युइनली नहीं लगता अगर आपने 10-15 मॉक टेस्ट जो 2 महीने के गैप में अच्छे से देना होता है, ऐसा नहीं कि अप्रैल में धड़ाधड़ हर अगले दिन मॉक टेस्ट देते कि 10-15 कंप्लीट कर दो। खुद भी कॉलेज में जितने लोगों ने नीट निकाले, जितने भी टॉपर्स मैंने अभी तक देखे हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम 10-15 मॉक टेस्ट 2 महीने के स्पैन में हर इंसान ने दिया अपना नीट निकालने के लिए। तो मुझे नहीं लगता अगर आप इससे भी कम मॉक टेस्ट दे रहे हो या अचानक से अप्रैल मंथ में आप इतने सारे मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको इनफ एक्सपोजर कैसे मिलेगा। तो आई लिटरली थिंक इट्स हाई टाइम कि मार्च से मोमेंटम बढ़ाने के लिए स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट योर ओन पर्सन और उसी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट इन क्वांटिटी और क्वालिटी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मैं आपको 10 सेकंड की स्टोरी बताना चाहता हूं तो दैट आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो बेसिकली एक पॉटर था जो पॉट्स बनाता था, उसने 2 लोग को हायर किया। एक को उसने बोला कि तुम क्वांटिटी में पॉट्स बनाओ और एक को उसने बोला तुम क्वालिटी में पॉट्स बनाओ। तो आफ्टर 6 आवर्स वो आया देखने की क्या पॉट्स बन गए कि नहीं, जैसे मैंने जिसको बोला था। एंड गेस व्हाट, किसके पास ज्यादा क्वालिटी वाले पॉट्स थे? आपको लग रहा होगा जिसको क्वालिटी वाला बोला था उसी के पास क्वालिटी वाले पॉट्स होंगे, लेकिन नहीं, जिसको उसने क्वांटिटी वाले पॉट्स बनाने को बोला था उसके पास ज्यादा क्वालिटी वाले पॉट्स थे बिकॉज वो इतनी बार पॉट्स बना रहा था कि वो सीख चुका था कि एक अच्छा पॉट बनाया कैसे जाता है। दिस इज हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो वर्क। हम जैसे काम करते रहते हैं हम उसमें और माहिर हो जाते हैं, तो एट द एंड वो कम टाइम में ज्यादा अच्छे पॉट्स बनाने लग गया था। तो आपको वही डिफरेंशिएट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। क्या मॉक टेस्ट दे दे क्या अगर आप ज्यादा मार्क्स अच्छा स्कोर कर, आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो रही है, अगले मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ाना उस चक्कर में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको क्वांटिटी में मॉक टेस्ट देनी चाहिए। और अगर आप वो जो टेस्ट एनवायरनमेंट से मॉक टेस्ट के एमसीक्यू से सबको घंटा आपको फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कम से कम मॉक टेस्ट भी दो उसके बाद भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बिकॉज आपके लिए प्रिपरेशन ज्यादा स्ट्रांग होना, बेस ज्यादा बनाना वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सो गिव अकॉर्डिंगली। अभी भी मैं कहता हूं अगर आपके पास आपका पर्सनल फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं, सो यू कैन गो विद 11 मॉक टेस्ट बाय दिशा पब्लिकेशन जो लिटरली न्यू पैटर्न पे बनी है। कोई इसमें सेक्शन भी नहीं है, लिटरली 180 एमसीक्यू जैसे होते हैं आपके नीट में पुराने टाइम में होता था, अब वही होने वाला है नीट, तो ये वैसी बनी हुई है। इस बुक की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्ट या ओवरली इजी पेपर नहीं है, एकदम नीट का आपका जैसा एनसीईआरटी बेसिक पेपर आता है वैसा ही आ रहा है। लेटेस्ट पैटर्न पे 180 एमसीक्यू इन 180 मिनट विद एन अटैच्ड ओएमआर शीट जो आपको मिल जाएगी ताकि आपको एकदम ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस और फील आए। हिंट्स एंड सॉल्यूशन दिशा पब्लिकेशन के बहुत ही अच्छे होते हैं, हमेशा मास्टर ने कि अपने सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा टिप्स और ट्रिक्स और निमोनिक्स वगैरह भी दे देते हैं ताकि आपको डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट्स में जाना ना पड़े जो बहुत रेयरली नीट वाले पूछे, तो आप यहीं पे अपना सॉल्यूशन में निपटा दो। स्टार्टिंग में ट्रेंड एनालिसिस भी दे दिया था, वो ट्रेंड एनालिसिस देखो और उसके हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन का प्रायोरिटी देना चालू कर दो कि मुझे कौन से चैप्टर को थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना है, चैप्टर को कम अच्छे से करना है। So link in the description and in the pin comment of this book. Just go and buy this book and अपना पर्सनल फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी देना चालू करो। सिर्फ 11 मॉक टेस्ट, इतना तो दो पहले। Then the third question, what are the books to be followed strictly in last 2 months? Literally आपने पूरे 2 साल या 3 साल जितने भी साल आपने नीट को दिए हैं वो पूरे साल में अपने नीट में जितनी बुक्स यूज की हैं वो एक तरफ और ये 2 महीने में आपको यही बुक सिर्फ यूज करनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसको इंटरमिक्स नहीं करना है। बहुत सारे टॉपर्स की आदत हो चुकी है पिछले 2-3 साल से नीट निकाले तो इतने मास्टर हो चुके ना कि वो लोग 2 महीने में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते और बुक्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो कुछ भी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, सिर्फ बायोलॉजी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अपने पास रखनी है, वो भी हर दिन हर चैप्टर नहीं पढ़ना, लेकिन ओकेजनली कुछ वीक चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए रखो। अगर आप ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से प्रॉपर्ली किया तो हाँ ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी अपने पास रख लो। बाकी फिजिक्स की, फिजिकल केमिस्ट्री की, ये सब की तो एनसीईआरटी लिटरली साइड हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है।
पिछले 2 साल में नहीं पढ़ा तो अब तो कोई पढ़ने का लॉजिक नहीं, बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग चीजें जो आप पढ़ सकते हो। दूसरा एक पीवाईक्यू बुक, लिटरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका नीट का 40-50% पेपर होता है, सेम ही एमसीक्यू पूछते हैं, बहुत बार एमसीक्यू को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हो, सेम ही पैटर्न होता है। तो अगर आपने पिछले 2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत ज्यादा लैग हो जाएगा। आई नो पहले भी इंसान नीट की जर्नी में किया रहता है, लेकिन आपने कितने महीने पहले, 1-2 साल पहले किया होगा। तो पीवाईक्यू का प्रैक्टिस तो बीच बीच में करते रहना चाहिए, और कोई टाइप का एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ही मत, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एज एन एमसीक्यू फॉर्मेट में बार बार सॉल्व करते रहो। थर्ड बुक जो आपके पास होनी चाहिए, एक मॉक टेस्ट बुक। अगर आपके कोचिंग वाले मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, उनको ही फॉलो करो, तो आपको कोई तीसरी बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है आपके कोचिंग वाले इनफ मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, आपको पर्सनली फील होता है आप बुक क्वांटिटी वाले इंसान हो और आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो यू मस्ट हैव अ मॉक टेस्ट वाली बुक ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन आपकी माइंड मैप या शॉर्ट नोट वाली बुक जो मैं कहा तो खुद से प्रिपेयर करो। जो मैंने कहा है आपको कितनी बार खुद के प्रिपेयर अभी तक तो होने चाहिए, ताकि लास्ट 2 महीने में लिटरली बहुत फास्ट पेस तरीके से पढ़ाई कर पाओ। और अगर नहीं है तो मैंने कितने ब्रांड्स भी बताएं जिनका आप शॉर्ट नोट और माइंड मैप्स ले सकते हो। पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको इन्हीं से पढ़ के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आगे एस कर लो। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर आकाश एफटीएस। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज लिटरली आई फील कि आकाश में मैक्सिमम बच्चे और आकाश वाले एफटीएस चालू करें, बेसिकली फाइनल टेस्ट सीरीज 27 मार्च से। एंड वो पहले ऐसा करें 27 से 10 अप्रैल तक कुछ पार्ट टेस्ट ले रहे हैं आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 अप्रैल के बाद आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द आकाश वाले बच्चे कि 27 मार्च तक अपना पूरा सिलेबस जितना अच्छे से पढ़ाई करनी ना, जितना पढ़ाई का फॉर्म है ना, सब कंप्लीट कर लो। बिकॉज 27 से पार्ट टेस्ट सिलेबस चालू होंगे जो हर अल्टरनेट डे एवरी डे हो रहे हैं, सेम सिलेबस के बार टेस्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद आपको पढ़ाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज 27 तारीख से आप आ रहे हो टेस्ट देके, सिर्फ टेस्ट को एनालिसिस करो, रिवीजन करो, वही टेस्ट एनालिसिस करो और अगले दिन वापस टेस्ट देने चले जाओ। बुक खोलने का, नोट्स खोलने का डिटेल में टाइम रहेगा ही नहीं। तो जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो, और अभी भी गधों की तरह सिर्फ ये मत बना लेना टारगेट कि आज ये पढ़ूंगा कल वो पढ़ूंगा। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी से चालू करो, हर 4-5 दिन पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, उससे अपना पूरा डिटेल में आप सिलेबस भी कवर अप कर पाओगे, टेस्ट फियर भी आपका कम होगा और 27 तारीख के टेस्ट के लिए बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से आप रेडी हो पाओगे। सो आई थिंक दिस इज द ग्रेट थिंग। ऑल द आकाश वाले बच्चे अपने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, बिकॉज ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो या दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर आकाश एफटीएस। फिफ्थ क्वेश्चन इज विल नीट 2025 विल बी डिफिकल्ट। देखो मैं आंसर इसका बता देता हूं, भला मैं कोई एनटीए में काम नहीं करता, जस्ट फ्रॉम द एनालिसिस आई एम सेइंग नीट 2025 विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन अलग टाइप का डिफिकल्ट होता है। मैं आप लोग को डिफिकल्ट बोल देता हूं ना, तो आप सबका डिफिकल्ट का एक ही मतलब आता है कि एडवांस टाइप का पेपर आ जाएगा, जेई मेंस टाइप का पेपर आ जाएगा। नो, नीट कभी भी जेई जैसा आ ही नहीं सकता। तो जितने बच्चे जेई के हर शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, कोई काम में नहीं आने वाला, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नीट का पेपर कैसा टफ आएगा आई एम सेइंग ना, इजी एमसीक्यू होंगे लेकिन लेंथी एमसीक्यू होंगे। जैसे एनसीईआरटी आ चुका था नीट 2022 का आई गेस, फिर जैसे नीट 2021 मेरे टाइम पे केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए थे, मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन था लेकिन 4 डेसिमल तक हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो ऐसा डिफिकल्ट आएगा ताकि बच्चे ट्रिक हो जाए, जंबल हो जाए, पैनिक करे और अपनी गलतियां ढेर सारी करते रहे और ऐसे कट ऑफ कम आएगा। डिफिकल्ट से मेरा बिल्कुल मतलब नहीं कि आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा या बड़ा आरडी शर्मा के या एचसी वर्मा के क्वेश्चन आ जाने वाले। नो, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। नीट इज नीट, जेडबल इज जेडबल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लेंथीनेस एंड इजी पेपर यस नीट 2025 के हाई चांसेस है होने के, बिकॉज उन्होंने एक तो ऑप्शनल एमसीक्यू हटा दिए कट ऑफ कम करने के, बिकॉज लास्ट जो कट ऑफ बढ़ा था, और वो लोग पेपर इस तरीके से डिफिकल्ट रखेंगे। ऑल्दो अभी से मैं बोल दूंगा आप उसको लेके प्रिपेयर्ड हो जाओगे, अपने मन में नेगेटिविटी रखोगे, डोंट कीप दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप नीट देके आओगे तो आपको रियलाइज होगा यार पेपर तो आसान था, बस लेंथी था। तो ये टाइप का डिफिकल्ट इज अ डिफरेंट थिंग, और ये मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये नीट 2025 वेरी हाई चांसेस है आने। Then sixth question is what are the most important chapter from physics, chemistry and biology? इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करना चाहूंगा, what are the most high yielding topics from PCB? लिटरली इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, आप सिर्फ वो कर लो। नीट का कंपटीशन अब ऐसा तो नहीं रह गया। एक एमसीक्यू एक जो सबसे रेयर चैप्टर से आता है ना, वो भी आपका सिलेक्शन कराने में बहुत मदद करता है, बिकॉज एक मार्क्स पे इतनी 1000 रैंक शिफ्ट होती है और यहाँ पे एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स बता देता हूँ, या हाई यील्डिंग जो भी चैप्टर है, ये मैं यहाँ पे इमेजेस अटैच कर दूंगा, आप देख लेना जैसा भी रहेगा। ये बेसिकली वो चैप्टर हैं जिनसे स्लाइटली डिफिकल्ट एमसीक्यू या ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यू या ज्यादा डेप्थ में पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज एक अच्छे चैप्टर्स हैं। जिन चैप्टर से ऑलरेडी एक एमसीक्यू आता है वहां से टफ एमसीक्यू कभी नहीं आएगा, वहां से मोस्ट इजी एंड ऑब्वियस एमसीक्यू आएंगे। लेकिन जिस चैप्टर से 4-5 एमसीक्यू आते हैं, जिनको बोलते हैं हम हाई यील्डिंग चैप्टर, उनसे ऐसा होगा 2 एमसीक्यू इजी आएंगे, एक मॉडरेट आएगा, एक शायद डिफिकल्ट आ जाएगा। तो आपको इन चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करना है। लेकिन ऐसा जेई टाइप क्वेश्चन की बात मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं। सो अपना मोमेंटम स्टार्ट करने के लिए, अपने मॉक टेस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो, जो मैंने इमेजेस अटैच की थी, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कैन वी वॉच वन शॉट व्हाइल रिवाइजिंग और वेदर टू मेक नोट्स व्हाइल मेकिंग वन शॉट और नॉट?
येस, वन शॉट्स आर ट्रूली रियली गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव टाइम जो आप अपने लास्ट 2 महीने में कर सकते हो। मैं भी पर्सनली बहुत करता था। क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए? सबसे पहले तो वन शॉट कभी भी 1x पे मत देखना, 1.5x पे देखो। आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज को पूरा डिटेल में इतना धीरे धीरे पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। जितना फास्ट पढ़ सकते हो 1.5x इज अ मॉडरेट स्पीड आई गेस। उससे ज्यादा जा सकते हो, अगर कैपेसिटी है तो जाओ, जबरदस्ती का हीरो बनने मत जाओ। और अगर 1.25x भी आपको बेटर लग रहा है तो बेसिकली माय मेन एम इज कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज को रिवाइज कर रहे हो। तो एक अच्छे यूट्यूब चैनल जो मैंने बताए हैं अपने शॉर्ट्स में कितनी बार, उनका ही वन शॉट चैनल देखना। और अगर अभी डिटेल नोट्स के अलावा आपने एक भी अभी तक शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप से फॉर्मुला शीट नहीं बनाई है, तभी आप वन शॉट के नोट्स बनाना। आपने ऑलरेडी डिटेल नोट्स बना लिए और उसके बाद आपके पास ऑलरेडी माइंड मैप्स या फॉर्मूला शीट आपके पास है, तो आपके ब्रांड्स के खुद के हैं या आपने कभी खुद भी प्रिपेयर किए थे, तब वन शॉट्स की अलग से नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिटेल नोट्स ही है और वो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हाँ, वन शॉट देखो और उनके नोट्स भी बनाओ ना। जो भी फॉर्मूला शीट या नोट्स वाली आप बुक या खुद जो भी आप यूज करते हो ना, वो खोल के पेंसिल या पेन लेके बैठो, वो भी साथ साथ पढ़ते जाओ। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ इनोवेटिव या ट्रेंडी लग रही है तो उसको भी वहां पे ऐड करते जाओ। सो ऐसे आप वन शॉट का यूटिलाइज करोगे तो सुपर्ब। आई डोंट थिंक सो आपसे आगे कोई भी जा सकता है। दिस इज द मोस्ट स्मार्ट तरीका पढ़ाई करने का। सो यार, दिस वाज द टॉप 7 क्वेश्चन जो मैंने लिटरली चूज किए थे आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, जो मुझे लगा बहुत ही अच्छा। अगर इनका मेरी इस आंसर से किसी का भी बेनिफिट हो सकता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड हम मिलते हैं अपने अगले लॉन्ग वीडियो में प्रोबेबली जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।